कितने लोगों को कहते सुना जाता है कि हमसे कोई मतलब ही नहीं, लोग कहते हैं हमको कोई जरूरत नहीं। इस तरह की बात करने वाले लोग कि हमको कोई जरूरत नहीं, तुमको जरूरत नहीं है तो जरूरत किसके हो? 2 टाइम भोजन खाते हो, 1 टाइम नाश्ता करते हो, 6 टाइम चाय पीते हो और 20 पैंट पहनते हो और 40 साड़ी है और 10 घड़ी है और चप्पलों का ठिकाना नहीं, कुछ पैर में कुछ सिर पर भी चप्पल लगे हैं और फिर कहते हो हमको ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर की ज़रूरत तो तुमको है और नक्शेबाजी इतनी दिखाते हो फालतू में। अरे माँ बाप को परेशान मत करो, सास ससुर को परेशान मत करो, अपनी पत्नी को परेशान मत करो। ये सोचो मुझे ज़रूरत हो न हो लेकिन पूरे परिवार की ज़रूरत मैं अकेले पूरी करूँगा, इतना बड़ा मैं काम करूँगा कि सबकी आवश्यकता पूरा कर दूँगा। दूसरों के लिए भी व्यवस्था जमाइए। तो आपके पास में पहली चीज है शरीर, और शरीर की व्यवस्था को सही कीजिए। प्रथम बात है तो शरीर को स्वस्थ रखो, और स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है भोजन चबा चबा कर खाइए। जो सूट करता है उस चीज को खाइए, और शाकाहारी भोजन लीजिए और कम भोजन लीजिए, और पानी अधिक पीजिए। खाने के आधा घंटे बाद पानी पीजिए, खाने के आधा घंटे पहले पानी पीजिए, खाने के तुरंत पहले पानी मत पीजिए, खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए। और बहुत नींद आ रही हो तो सो लीजिए, लेकिन काम का समय हो तब सोने की आदत मत डालिए। अब गाड़ी चला रहे हो और सो जाओ तो गाड़ी टकरा जाएगी। अब प्रवचन करने आए हो यहाँ सो जाओ तो प्रवचन चौपट हो जाएगा। प्रवचन सुनने आए हो पंडाल में सो, कितने लोग इसमें भी सो जाते हैं, बैठे बैठे ऊँघते रहते हैं। कितने लोग बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, शर्म भी नहीं लगती, हजारों में बाजारों में सोते रहते हैं, और सोते हैं उतना ही नहीं खुर्राटे भी लगाते हैं, खुर आवाज भी करेंगे। ये सत्संग में सोने के लिए आए हो? 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला कर आए हो, आने जाने में 2 लीटर पेट्रोल जलेगा, 130 रुपये पेट्रोल फूंका और यहाँ आकर सो कर गए। इससे अच्छा घर ही में सो लेते तो 130 तो बचते। ये उल्टा पलटा काम करते हो। यहाँ सोना नहीं है, यहाँ तो माया मोह की नींद से भी जागना है और बहुत होश में रहना है, क्योंकि हर जीव ऐसे भी संसार में सोया हुआ है। शरीर से जागना वास्तविक जागना नहीं है। सब माया की नींद में सोए हैं, मोह की नींद में सोए हैं, धन की नींद में सोए हैं, बुराइयों की नींद में सोए हैं, आदतों की नींद में सोए हैं, नशा व्यसन की नींद में जीव सोया हुआ है। एक नींद नहीं है, अनेक नींद है। कितनी नींद है? एक एक आदमी सैकड़ों नींदों में सोया हुआ है। मान सम्मान की नींद में जो सोए हैं, मान सम्मान न मिले तो उनको बहुत गुस्सा आती है, और जो अभिमान की नींद में सोए हैं उनकी तो गुस्सा जाती ही नहीं है। जो अभिमानी बहुत होते हैं, अहंकार की नींद। कितने लोग काम वासना की नींद में सोए हैं, विवेक ही नहीं है। हम कहाँ हैं, कौन हैं, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कुछ भी याद नहीं। काम वासना में व्याकुल है। इस काम वासना के कारण सुंद उपसुंद दोनों भाई आपस में लड़कर मर गए थे। इसी काम वासना की आतुरता में दुर्योधन गंधर्वों के द्वारा बंदी बनाकर पीटा गया था। इसी काम वासना के कारण चित्रांगद की हत्या गंधर्वों ने कर दिया था। ये पांडवों का पूर्वज था चित्रांगद। इसी काम वासना के कारण पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ी गई थी। इसी काम वासना के कारण सूरदास ने अपनी आंखें खुद फोड़ ली थी। अब तुम सोचो, तुम्हारी आंखें कोई दूसरा फोड़ेगा कि खुद फोड़ोगे? ये आंखें फोड़ने से भी सुधरोगे नहीं।
आंखें फोड़ना नहीं है, आंखें मोड़ना है। विवेक जागृत करो और वासना को जीतो। इसी वासना के कारण तो रावण की लंका राख हो गई थी। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तुम्हारे तो एक ही बेटा है, रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, और सबकी मृत्यु हो गई, सब मार डाले गए। उस रावण के घर में कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा था। इसलिए ये काम वासना भस्मासुर है, ये बहुत लोगों को नष्ट कर चुकी है। इसको कंट्रोल में रखो। जो विद्यार्थी काम वासना में उत्तेजित हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाती है। कक्षा हाई स्कूल तक तो फर्स्ट डिवीजन, इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन, और बीए में तो पीए पढ़े। लोग कहते हैं बेटा बीए में पढ़ रहा है और थोड़ा पीए पढ़ा हुआ है। सब जीवन बर्बाद हो गया। संसार में इसलिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। ये संसार, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इस संसार को सुशोभित करता है। ये जिस जगह पर प्रवचन हो रहा है, ये जगह अभी कल तक बंजर पड़ी हुई थी, उबड़ खाबड़ पड़ी हुई थी। आज यहाँ की रौनक देख लीजिए। इस रौनक को किसने बढ़ाया है? आपने बढ़ाया है, हमने बढ़ाया है, संतों ने बढ़ाया है, माताओं बहनों ने ये रौनक बढ़ाई है। और यहाँ से अभी 4 तारीख को जब सब उजड़ जाएगा ना, तो पहले जैसा फिर हो जाएगा। मनुष्य संसार की रौनक को बढ़ाता है, मनुष्य घर की शोभा बढ़ाता है, मनुष्य सड़कों की शोभा बढ़ाता है। मनुष्य जब अपने आप को नियंत्रित करता है, संयमित करता है, मनुष्य अपने आप को संभाल कर रखता है, तो याद रखना भाइयों बहनों, मनुष्य जहां रहता है वहां पर स्वर्ग जैसा वातावरण बना देता है। आनंद ही आनंद आने लग जाता है। थोड़ा ताली जोर से बजाया करो। तुम लोग इतने कमजोर कैसे हो गए? च्यवनप्राश खा लिया करो। फिर च्यवनप्राश खाओ और चाहे पेवर घी खाओ, ताकत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ताकत च्यवनप्राश में नहीं है, ना तो ताकत घी में है। ताकत कहाँ है? जहाँ है तहाँ है। बताऊंगा नहीं कहाँ है, लेकिन मैं बताऊंगा, कभी बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। बस इतना ही बता देता हूँ। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। बस उसी में ताकत है, तो वो संभाल लेना, बस हो जाएगी ताकत। तो आपके पास में 3 चीजें हैं। एक तो शरीर है। शरीर के लिए चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। और शरीर बीमार हो तो चाहिए औषधि, दवाई। और शरीर से संबंधित बहुत लगती है बड़ी व्यवस्था। तो कितने लोगों की जिंदगी का सूरज इस शरीर की व्यवस्था करते करते ही अस्त हो जाता है। शरीर का ही प्रबंध नहीं जुटा पाते। अब दूसरा स्टेप है आपके जीवन का मन। मन शरीर और आत्मा को जोड़ता है। मन सेतु बंधु है। मन जब शरीर के सहयोग में ज़्यादा काम करता है तो तुम संसार के भोगों में आकर्षित बहुत होते हो, फिर तुम गलतियां बहुत करते हो, फिर ये मन चंचलता बहुत करेगा। और जब मन आत्मा के फेवर में काम करेगा तो मन चंचलता छोड़ देगा, फिर मन शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। और ज़्यादातर लोगों का मन शरीर के फेवर में काम करता है। आत्मा के बारे में तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। और इस मन को संभालने के लिए एक तो सहारा है सत्संग, जिसको सुनने के लिए आप बैठे हो। और इस मन में बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मन की बीमारियां हैं। अब इन मन की बीमारियों से ही तुम जूझते रहते हो।
इस सभा में कितने लोग बैठे हैं जिनको बहुत क्रोध आता है, और कितने लोग बड़े करुणा भाव से मेरे पास आते और कहते हैं कि क्रोध बहुत आता है गुरुजी, क्या करो। ये आपको क्रोध आता हो, चाहे अभिमान आता हो, और चाहे लालच आता हो, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब धीरे धीरे आदत में बदल जाती है। क्रोध भी तुम्हारा आदत में बदल गया है। दान करते करते भी दान भी आदत में बदल जाता है, फिर तुम दान देकर ही मानोगे। लालच करते करते आपका लालच आदत पकड़ लेगा, तो कभी भी तुम एक पैसा किसी को दे नहीं पाओगे। चाहे करोड़पति हो जाओ, चाहे अरबपति बन जाओ, तुम एक कौड़ी नहीं दे सकते हो किसी को, और न खुद खा सकते हो। कंजूस लोग न खुद खाते हैं न दूसरे को खिलाते हैं, और मक्खी चूस लोग तो उससे भी ज़्यादा खराब होते हैं। और दानी लोग खुद खाते हैं, दूसरे को खिलाते हैं। और उदार लोग अपना भी सेटिंग अच्छी रखते हैं, दूसरे की भी सेटिंग में सहयोग करते हैं। लेकिन कंजूस न अपनी सेटिंग करेगा न दूसरे की सेटिंग करेगा। और मक्खी चूस, उसकी तो बात ही छोड़ दो। मक्खी चूस कैसा होता है? मक्खी चूस कौन है? हलवाई शक्कर का जलाव बना रहा था जलेबी बनाने के लिए, उसमें एक मक्खी गिर गई, तो मक्खी के शरीर में शक्कर लग गई। तो हलवाई ने मक्खी का सिर पकड़ा, मूड़ पकड़ा, और मुंह में रख करके चूस लिया कि इसके बदन में जो शक्कर लगी है वो खराब हो जाएगी। तो चूस करके फिर फेंका बाहर, तो उस मक्खी का जो रक्त पीप मवाद था वो भी चूस लिया। तब से नाम उसका मक्खी चूस पड़ा है। तो यहाँ कोई मक्खी चूस तो है ही नहीं, बस कंजूस तक हैं लोग। कंजूस तो बहुत है। कंजूस तो इतने लोग हैं कि अपने लिए भी लोग खर्चा नहीं करते। मिलिट्री का रिटायर कैप्टन बीमार हो गया अचानक, किराए के मकान में रहता था। पड़ोसी दौड़ कर आ गए, बोल बंद हो गया। पड़ोसियों ने कहा ये तो मर जाएंगे क्योंकि इनको हार्ट अटैक आया है। तो पड़ोसियों ने कहा इनको हॉस्पिटल ले चलो जल्दी फटाफट। तो उस मिलिट्री के रिटायर कैप्टन ने हाथ हिलाया, मत ले जाना। तब भी पड़ोसी नहीं माने। पड़ोसी दयालु थे, पड़ोसी सभी के बड़े दयालु होते हैं। किसी किसी को निर्दयी मिलते हैं पड़ोसी, नहीं अच्छे मिलते हैं ज़्यादातर। पड़ोसी लेकर चल दी। तो मिलिट्री का रिटायर कैप्टन रास्ते में जोर से बोला, अरे हॉस्पिटल लिए जा रहे हो, दवाई के पैसे कौन देगा? तो पड़ोसियों ने कहा दवाई के पैसे आप दोगे, बीमार आप हो। बोले इसीलिए तो मैं मना कर रहा था, मैं पैसे नहीं दूंगा, ले चलो तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो लोग लिए जा रहे थे उनके मन में सोच हुआ कि वापस ले चलूं कि हॉस्पिटल ले चलूं। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा वापस ले चलो, घर में डाल दो, मरना होगा मर जाएगा, छोड़ो बवाल ख़त्म करो यार। ये तो इतना कंजूस है, अपनी दवा के पैसे नहीं खर्च करना चाहता है। तो उस पड़ोसियों में एक पड़ोसी बड़ा दयालु प्रकृति का था। अरे उसने कहा मैं पैसे दे दूंगा, ले चलो यार। परोपकाराय शताम विभूतया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार हो जाएगा, चलिए मैं दे देता हूँ। ले गए, हॉस्पिटल में इलाज हुआ, वहाँ तक बेहोश हो गए। हॉस्पिटल तक आईसीयू में भर्ती हो गए, ऑक्सीजन चढ़ी, 3 दिन बाद होश आया। 30,000 पेमेंट बना। डॉक्टरों के हॉस्पिटल में जो भर्ती हो जाए तो बड़ी मुश्किल है, वो जिंदा तो रह जाएगा पर घर में आकर जिंदा रहे तो बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा पड़ता है। 3,000 के इलाज का पैसा 30,000 पेमेंट होता है वहाँ। और अस्पतालों में इतनी फैसिलिटी बना दिया है, अरे भैया यहाँ कोई ससुराल थोड़े आया है, दवा कराने आए हैं, ये लफड़ा फालतू क्यों पालते हो, बर्बाद कर दोगे। कम पैसे वाला इलाज करो। कुछ डॉक्टर दयालु होते हैं तो वे मरीजों को बड़े दया भाव से कम पैसे में इलाज कर देते हैं। देखते हैं कौन गरीब है, दुखी है। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर लोग संवेदनहीन हो जाते हैं
क्योंकि उनके यहाँ बीमार लोग रोज ही आते हैं और रोज ही मरते हैं लोग वहाँ, तो उनकी संवेदना खत्म हो जाती है। और जिस डॉक्टर में संवेदना है वो डॉक्टर केवल डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर के रूप में छिपा हुआ भगवान है। उसको बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान रूप बदल कर आए हैं, क्योंकि डॉक्टर तुमको मौत के मुंह से वापस निकालता है। डॉक्टर तुम्हें हर दर्द तकलीफ से बचाता है, वो दूसरा भगवान माना गया है। अभी कोई यहाँ भजन गा रहा था कि गुरु भगवान से बड़ा होता है, ऐसा कुछ गा रहे थे कोई, पता नहीं वो बेटियां गा रही थी या कोई गा रहा था। तो ये गुरु का दर्जा भी भगवान के बराबर रख दिया, बड़ा रख दिया जाकर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब इसमें गुरु जो हैं उन गुरुओं को सोचने की आवश्यकता है कि गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा बता दिया गया। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, तो गुरु को बहुत ही तपस्या में मजबूत होना चाहिए और झूठे गुरुओं के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु होने का बहुत से लोग मजा लेते हैं, झूठे लोग गुरु बन जाते हैं। गुरु का अर्थ ही कुछ अच्छा, गुरु माने गरु, गरु माने वजन, वजन माने जो बहुत गंभीर है। ये गुरु होना कोई साधारण चीज नहीं है। तो 3 दिन बाद जब होश आया तो पड़ोसी से उस कैप्टन ने कहा कि इलाज का पेमेंट कितना बना? तो उसने कहा 30,000 बना। बोला मैं तो दूंगा नहीं, मैंने तो मना किया था यह मत लाओ, तुम लाए हो तो तुम दो। कंजूस था मिलिट्री का कैप्टन, और विवाह भी नहीं किया था, कोई न पत्नी थी न बच्चे थे। जितना वेतन कमाया सब रखा था, पैसा खूब इकट्ठा किया। तब तक दूसरा उसको हृदय का दौरा पड़ गया वहीं हॉस्पिटल में, और वो मर गया। तो उसके कोट की जेब में लाश हो गया। जब तब हाथ डालकर देखा तो उसमें 50,000 रुपये नगद निकले, और वो कह रहा था कि हमारे इलाज का पैसा मैं नहीं दूंगा। इसका नाम कंजूस है। और उसके पास जो बैंक की पासबुक थी उसमें जो है 70 लाख रुपए थे, 3 पासबुक थी, वो भी जेब में निकली। 70 लाख बैंक में जमा है, 50,000 नगद कैश जेब में है, और फिर भी अपने इलाज के लिए भी पैसा देना नहीं चाहता है। इसी व्यक्ति का नाम वास्तविक कंजूस है, जो अपने लिए भी खर्च नहीं करना चाहता। अब जो अपने लिए भी खर्च नहीं करना चाहता है वो दूसरे के लिए कैसे खर्च करेगा? वो सत्संग के लिए कैसे खर्च करेगा? वो सत्संग समागम कैसे कराएगा? वो प्रोग्राम कैसे कराएगा? ये बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जब खुद के लिए ही नहीं खर्च करता है, लेकिन वो बहुत अज्ञानी है। क्योंकि संसार में कितना ही कमा लो, कितना बना लो, कितना बचा लो, कितना जमा कर लो, पर एक दिन जब मृत्यु होती है तो ये शरीर भी यहीं रह जाता है, पैसा भी यहीं रह जाता है, सामान भी यहीं रह जाता है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब यहीं रह जाता है, खेती बाड़ी यहीं रह जाती है, ट्रैक्टर ट्राली यहीं रह जाती है, सोने की थाली यहीं रह जाती है, गले का हार यहीं रह जाता है, और घर और द्वार भी यहीं रह जाता है। ये सारा सब कुछ यहीं रह जाता है। फिर ये कंजूसी किसके लिए करते हो ये तो बता दो हमें। कंजूसी क्यों? तो कंजूसी उनकी आदत बन गई, हैबिट हो गई। अब खर्च करने का उनका हिम्मत ही नहीं है। और याद रखना, कुएं का पानी जितना खर्च करो उतना कल फिर भर जाता है, और कुएं का पानी बिल्कुल न निकालो तो पुराना पानी भरा रहता है, और कुएं की जो पानी की झीरें हैं अंदर वही भी बंद हो जाती है, नया पानी आना भी बंद हो जाता है। अब पानी निकालते रहो तो कुएं के अंदर की झीरों से ताज़ा पानी आता रहेगा,
और निर्मल पानी बना रहेगा और कुआं ज्यों का त्यों भरा रहेगा और प्यासे पानी पीकर तृप्त होते रहेंगे और परोपकार भी होता रहेगा और कुआं ताजा बना रहेगा। तो याद रखना, अपनी जिंदगी में धन परोपकार में भी लगाना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पर प्रवचन हो रहा है, ये पंडाल लगा है, इसमें कुछ तो खर्चा आया ही होगा। आया है कि नहीं? बोलत का नहीं, मुँह से कहो हाँ आया है। माइक में कुछ खर्चा आया, कुछ वीडियो कैमरे में आया, कुछ ये सब बिछावन व्यवस्था में आया, प्रचार प्रसार में आया, कुछ भोजन भंडारे में आएगा। तो ये पैसा किसी का तो लगा है इसमें। तो किसका लगा है? ये 50 लोगों का लगा है, 100 लोगों का लगा है। मैंने श्री पुष्पेंद्र राठौर जी से पूछा कि इस कार्यक्रम में आप ही पैसा लगा रहे हो, कोई और भी लगा रहा है? तो बोले इसमें बहुत से लोग लगा रहे हैं। यही उत्तर दिया उन्होंने कि बहुत से लोग लगा रहे हैं, मैं अकेले नहीं लगा रहा हूँ, मैं भी लगा रहा हूँ और लोग भी लगा रहे हैं और इसमें बहुत से लोगों की सेवा। तो मान लिया सपोज 50 लोगों ने इसमें धन दान दिया है और इसमें सत्संग सुनने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 3000 लोग हैं, 3-4 हजार। ये पुरुष है, महिला बहुत ज़्यादा है। तो अब ये अगर जिस आदमी ने इसमें 5000 भी दिया है, 1100 दिया है या 10,000 दिया है, तो उसके 10,000 रुपये में अगर ये 3000 आत्माएं प्रवचन सुन लेंगी और इनकी खोपड़ी का क्रोध थोड़ा शांत हो जाएगा और इनकी गुस्सा ठंडी हो जाएगी और इनके अंदर की बुराइयां दूर हो जाएंगी, तो इनके घर में जो सुख शांति का जन्म होगा उसका पुण्य तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका पैसा लगा है, जिनकी मेहनत लगी। और इस आत्मा के साथ में केवल पुण्य जाता है और पाप जाता है, सामान नहीं जाता है, न धन जाता है, पुण्य और पाप जाता है। और पुण्य पाप कोई ऐसा नहीं कि गठरी में बांध कर जाता है, नहीं, उसके संस्कार जाते हैं। अब ये सबसे बड़े पुण्य का कार्य विश्व के अंदर जहां तक मैंने सोचा है वो है सत्संग कराना। क्योंकि सत्संग से हजारों, 10,000, 50,000 लोगों को सद्बुद्धि मिलती है, सद्विचार मिलते हैं, अच्छी सोच मिलती है, स्वभाव सुधरता है, चरित्र सुधरता है, खान पान सुधरता है, नशा व्यसन छूटता है, गुस्सा कम होती है, आलस्य दूर होता है, विकास शुरू होता है, उन्नति होती है, लोगों की चेतना जागृत होती है, घर घर में सुख शांति आती है। तो बोलो सत्संग से कितना बड़ा पुण्य होता है। इसलिए सत्संग कराना चाहिए। तो ये प्रवचन कराना, भाट पचलाना, तरना और तारना, ये बहुत बड़ा काम है और इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। आपका तो हित है ही, लेकिन उनका भी कल्याण है। इसमें ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं जिन्होंने टीवी में केवल हमको देखा है और आज पहली बार देखा है, आमने सामने कभी देखा ही नहीं। तो इनको जो दर्शन से खुशी हुई, फिर प्रवचन से जो संस्कार मिले और जो इनको ज्ञान मिला, जो इनकी गलत आदतें छूट गईं और जो इनका सुधार हुआ, इनके घर में शांति आएगी, वह पुण्य सब सत्संग कराने वालों के खाते में जमा होगा और उससे उन्हीं की आत्मा का हित होगा। इसलिए प्रवचन कराना अनिवार्य है। और याद रखना, पैसा किसी के साथ भी नहीं जाता है और कभी कभी जिंदा रहते ही पैसा छोड़ देता है साथ। ये देने वाला जो दिल होता है वो एक रोटी में से भी आधी रोटी दे देता है, लेकिन जिसके पास में देने वाला दिल नहीं है और रोटियां खराब भले हो जाएं पर किसी को एक टुकड़ा भी नहीं दे सकता है। तो उदार बनो, दानी बनो। आपका पड़ोसी गरीब हो, थोड़ा उसको भी दान दे दीजिए। आपकी बहन गरीब हो, उसको दान दे दीजिए कुछ। आपका भाई गरीब हो, उसको दान दे दीजिए। अभी इंदौर में एक सज्जन सर्विस करते हैं पेट्रोलियम में, ये तेल वाली कंपनियों में। तो वे कह रहे थे 1.5 लाख रुपये महीने पाता हूँ,
लेकिन घर नहीं बना पाया गुरुदेव। तो उनकी पत्नी हंस करके बोली कि ये गुरुदेव घर क्या बना पाएंगे, ये अपना घर थोड़े बनाते हैं, तो सबका घर बनाते हैं, ये तो बड़े महादेव हैं भगवान शंकर भोले बाबा। तो मैंने कहा क्या मतलब? बोले इन्होंने बड़े भाई का घर बना दिया, बड़ी बहन का घर बना दिया, छोटी बहन का घर बना दिया, मेरी बहन का घर बना दिया और सबका बना दिया, लेकिन अपना नहीं बनाए, किराए वाले में रहते हैं। तो हमने कहा कि बहुत दयालु हो। बोले गुरुदेव अपना घर तो चिड़िया भी बना लेती है, जो दूसरे का घर बनाए उसे इंसान कहते हैं और जो खुद घर बना कर रहे उसे चिड़िया कहते हैं। तो बोले हम दूसरों को पहले तैयार कर रहे हैं, सब खुशहाल हो जाए फिर आखिरी में अपना बनाएंगे। तो अपने भाई को भी मदद करो, भाई को भी दान दो, देवरानी को दे दो। कितनी देवरानी जेठानी में देखा गया कि देवरानी बेचारी गरीब है और जेठानी थोड़ा मालदार है। जेठानी का पति जो है वो सर्विस करता है, 80,000 रुपये महीने पाता है, और देवरानी का जो पति है उसकी बुद्धि कम है, मूंगफली बेचता है, ठेला पर ढकेल के ले जाओ, गर्मा गर्म मूंगफली, खस्ता मूंगफली, सस्ता मूंगफली बेच रहा है, बुद्धि नहीं है ज़्यादा तो वो धंधा कर रहा है। तो उसकी पत्नी जो है वो सस्ती साड़ी, फटी साड़ी, गंदे कपड़े और पतरा वतरा डाल के, टीन वीन डाल के बच्चे गुजारा कर रहे हैं। तो आप 2 महीने का वेतन लगाकर उसकी भी छत बना दो, उसकी व्यवस्था कर दो, अपने भाई की मदद कर दो, भाई को भी दान दे दो। गांव में किसी गरीब की बेटी का विवाह हो रहा हो, वहाँ भी थोड़ा सहयोग दान कर दो, उसको दुख न लगे, अच्छा हो गया, मदद कर दे। और याद रखना, जिस दिन तुम सहयोग करने के लिए ठान लोगे, जिस दिन तुम योगदान करने के लिए संकल्प ले लोगे, जिस दिन तुम कमजोर को मदद करने का संकल्प लोगे, जिस दिन तुम सत्संग समागम करने का संकल्प लोगे, तुम्हारे भाग्य में 10 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी और तुम्हारा विकास कोई रोक नहीं सकता है। दान का हाथ, रक्तदान भी करो। रक्तदान जीवन दान है, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री में बन नहीं सकता है, कोई मशीन इसको बना नहीं सकती है, ये आपके शरीर में ही बनता है। और किसी को एक्सीडेंट में खून निकल गया है या देश के बॉर्डर पर युद्ध चल रहा, वहां हमारे जवानों का खून बह गया है और खून की जरूरत है, और बिना खून के हमारा जवान मर सकता है। तो जवान को जिंदा रखने के लिए, उस जवान को नई जिंदगी देने के लिए, उस जवान को पुनः जवान बनाने के लिए आपको रक्तदान देना जरूरी है। वही आपका दिया हुआ रक्त वो देश के बॉर्डर पर किसी वक्त काम आ सकता है, इसलिए रक्तदान करना चाहिए। समय दान भी करो। शोभा यात्रा निकल रही, उसमें समय निकालकर शामिल होइए। शोभा यात्रा में शामिल होने से आपकी शोभा कभी बिगड़ेगी नहीं, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे घर की शोभा भी बढ़ेगी, शरीर की शोभा भी बढ़ेगी, परिवार की शोभा बढ़ेगी, मान सम्मान की शोभा बढ़ेगी। आपके घर में कोई अशोभनीय कार्य नहीं होगा। इसलिए महान पुरुषों की शोभा यात्रा में भी सम्मिलित होना चाहिए, समय दान करना चाहिए। फिर वस्त्र दान। आज मैं दिल्ली फ़ोन किया, वहाँ हमारे 3-4 संत हैं, तो मैंने कहा 100 कंबल ले आना, यहाँ किसी को इच्छा होगी तो दे दूंगा मैं। कोई साधु संत आ जाते, कोई गरीब आदमी आ जाता है तो उसको 100-200 कंबल ले आओ दिल्ली से। जो कंबल यहाँ 300 में मिलेगा वो दिल्ली में 150 में मिल जाता है, वही कंबल। तो दान करो तो दिल्ली से मंगा लो, तो जितने में 100 कंबल मंगाओ उतने में 200 मंगा लो, डबल हो जाएगा। कंबल भी देना चाहिए। और अन्नदान बहुत बड़ा दान है। भूखे को भोजन, प्यासे को नीर, ऐसा कहते संत कबीर। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बाबा अमरनाथ बर्फानी।